अभिषेक तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य है, जिसके कारण परमेश्वर का काम मनुष्य रूपी पात्र के द्वारा होता है। परमेश्वर अभिषेक देते हैं और उसी की आत्मा हमारे द्वारा खोली जाती है। यहाँ तक कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर काम कर रहे थे। प्रभु ने आश्चर्य कर्म किए, चंगाई और छुटकारा दिया और पवित्र आत्मा के वरदानों को प्रकट किया। हम ये भी देखते हैं कि अभिषेक के बहाव के लिए समय या जगह की दूरी प्रभाव नहीं डालती है। पुराने नियम में अभिषेक कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा ही खोला गया था। ठीक है, तो आज जैसे हम हर महीने के अंतिम रविवार के दिन करते हैं, हम इसे अलौकिक रविवार कहते हैं और हम जानबूझकर बहुत ही सरल संदेश प्रचार करते हैं। ऐसा संदेश जो कि हमारे विश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए है कि प्रभु पर विश्वास करें, अलौकिक कामों के लिए प्रभु पर विश्वास करें कि वो हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा और अद्भुत काम लाएं। और फिर इस संदेश के बाद जो कि हमारे विश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, तो हम एकचित्त होकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं कि अद्भुत काम करें। और आज भी हम यही करने वाले हैं इस अलौकिक रविवार में, जो कि अप्रैल महीने का ये अंतिम रविवार है। अब यहाँ पर कुछ समय में मैं आपको अभिषेक के बारे में बताना चाहता हूँ। और मैं फिर बता दूं कि ये तो अभिषेक के बारे में पूरा संदेश नहीं है। बाइबल हमें अभिषेक के बारे में बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ बताती है, लेकिन मैं अभिषेक के बारे में केवल कुछ सारांश बताऊंगा, ऐसा कुछ जो हमारे विश्वास को प्रोत्साहित करें। और फिर हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु से अपेक्षा करेंगे कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमारे जीवन को स्पर्श करे। हमारा यही तो मकसद है। और ये तो एक बहुत ही सरल संदेश है आज के इस दिन में। तो जब हम अभिषेक के बारे में कहते हैं, बाइबल में अभिषेक के बारे में बताया है और हम कह रहे हैं ये तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य है, जिसके कारण ही परमेश्वर का काम हम मानवीय पात्र के द्वारा होता है। तो जब हम अभिषेक के बारे में कहते हैं तो ये पात्र के बारे में नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा के बारे में है। ये तो उसकी उपस्थिति और उसकी सामर्थ्य है जो हम मानवीय पात्र के द्वारा प्रकट होती है, जिसके कारण परमेश्वर का काम होता है। और अभिषेक से हमारा यही तो अर्थ होता है, उसकी क्रियाएं, उसका काम जो हमारे द्वारा प्रकट किया जाता है। देखिए, इस तरह के शब्दों का हम उपयोग करते हैं, जैसे हम कहते हैं मैंने अभिषेक महसूस किया, या हम कहते हैं कि वो व्यक्ति सच में अभिषिक्त है, या ये तो सेवकाई का अभिषिक्त समय था, आराधना का अभिषिक्त समय था। और हम में से बहुत से लोग इसे पहचान पाते हैं, हम आत्मिक रूप में पहचान पाते हैं इस अभिषेक को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य को जो प्रकट होती है, खोली जाती है और काम करती है। यानी हम में से बहुत से लोगों के लिए अभिषेक तो ऐसा है जिसे हम पहचान सकते हैं। ये ऐसा है जिसे हम आत्मा में पहचान पाते हैं। आत्मा में कहा जाए, हाँ, हम स्वाभाविक बातों को और बाहरी प्रकटीकरण को हमेशा देखते हैं और अवश्य ही अभिषेक का परिणाम तो कुछ होते हुए दिखता है, लेकिन आत्मिक रूप में भी हम इसे पहचान पाते हैं। हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसके सामर्थ्य को पहचान पाते हैं। तो आज मैं यहाँ पर अभिषेक के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ और फिर हम प्रार्थना करेंगे। ये संदेश आपके सामने रखते हुए मेरी अपेक्षा तो बस यही है, वो यही है कि प्रभु जी हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है और हर एक व्यक्ति जो सुनेगा, वो अभिषेक के द्वारा प्रभावित हो जाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करते हैं, इसलिए वचन बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो अभिषिक्त है। परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा की श्वास है। यीशु ने कहा कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा और जीवन है, यानी उन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा की उपस्थिति और परमेश्वर का जीवन आता है। और इसलिए हम वचन में समय बिताएंगे और वचन की ओर ध्यान देंगे। कुछ लोगों को अभिषेक चाहिए पर वचन नहीं चाहिए, पर वो नहीं जानते कि अभिषेक वचन के द्वारा ही खोला जाता है। ठीक है, जो वचन मैं कहता हूँ वही तो आत्मा है और जीवन है। और कुछ अनुवाद कहते हैं, वो स्तर बताते हैं कि वचन पवित्र आत्मा की उपस्थिति लिए चलता है कि हम में परमेश्वर का जीवन लाए। इसलिए वचन को गौर से सुनिए। हम अभिषेक के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे वचन अभिषेक के बारे में क्या कहता है। और जैसे ये वचन आप में खोला जाता है, मेरी अपेक्षा यही है
पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी सामर्थ आप में काम करें, ताकि आज आपके जीवन में जो कुछ भी जरूरी है और जो कुछ भी आप चाहते हैं कि हो जाए, चाहे आपके शरीर में चंगाई हो या भावनाओं में आपको छुटकारा चाहिए या फिर आपके जीवन की परिस्थिति में या फिर मुश्किलों में आपको बदलाव चाहिए, और जैसे कि आज हम यहाँ पर देखेंगे कि अभिषेक हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है, यानी हमारे जीवन में ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर पवित्र आत्मा की सामर्थ बहकर उसमें बदलाव न ला सकें। तो मेरी अपेक्षा यही है कि जैसे हम आपको प्रभु वचन बता रहे हैं, तो परमेश्वर का जीवन और उसकी सामर्थ आपके जीवन में प्रभाव डालें और आप देख सकें कि आपके जीवन में परमेश्वर का काम हो रहा है। देखिए, बाइबल हमें बताती है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 21 और 22 में प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि परमेश्वर हमें अभिषेक देते हैं। देखिए, जिस अभिषेक के बारे में हम यहाँ पर कह रहे हैं, यानी पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसके काम हमारे द्वारा खोले जाते हैं, वो यहाँ वहाँ पाए नहीं जाते हैं, ये परमेश्वर से आते हैं। और मनुष्य तो कुछ भी नहीं पा सकता है जब तक कि उसे परमेश्वर के द्वारा न दिया जाए। और कई बार हम सोचते हैं, यानी हम तो इस बहाव में आते हैं, सोचते हैं कि हम अभिषेक को खरीद सकते हैं, कि मैं सेवक को इतनी भेंट दूंगा और उसका अभिषेक ले लूंगा। ये इस तरह से नहीं होता है। तो ऐसी बातों से भरमाए न जाएं। ये तो परमेश्वर हैं जो कि हमें स्थापित करते हैं और परमेश्वर हमें अभिषेक देते हैं। सारा अभिषेक परमेश्वर से आता है। मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि उसे परमेश्वर के द्वारा दिया न जाए, यानी स्वयं परमेश्वर ही इस अभिषेक का स्रोत है। तो अभिषेक कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, मसीहत में और मसीहत के कुछ क्षेत्र में अभिषेक के बारे में मुश्किल से ही कुछ सिखाया जाता है और शायद कुछ लोग अभिषेक के बारे में जानते भी नहीं हैं। लेकिन अभिषेक, जो कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी सामर्थ को मानव पात्र के द्वारा खोला जाना है, ये तो वचन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और ये कितना महत्वपूर्ण है, गौर से सुनिए। परमेश्वर का अनंत काल का जो वचन है, जो कि अवतार लिया हुआ वचन बन गया, इसका मतलब वचन जो कि शरीर में प्रकट हुआ, ये अवतार लिया हुआ वचन उसने पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ही सेवा की थी। यानी यीशु मसीह ने सेवा की पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी सामर्थ के द्वारा। जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की तो ये इस तरह से है। लूका अध्याय 4 वचन 18 में उसने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे टूटे दिल वालों को चंगाई देने के लिए भेजा, कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यानी यीशु मसीह, जो कि अनंत काल के वचन थे, जो अवतार लिए वचन बने, उसने अभिषेक के द्वारा ही सेवकाई की। उसने ये नहीं कहा कि मैं तो वचन हूं और किसी की जरूरत नहीं, उसने खुद सेवकाई की उस अभिषेक के द्वारा। तो अभिषेक कितना महत्वपूर्ण है। यीशु को देखिए, अवतार लिया वचन, उसने पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा सेवा की। और पतरस यीशु की सेवकाई के बारे में बताते हुए प्रेरितों के काम 10:38 में क्या कहता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यानी यहाँ तक कि यीशु भी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए थे और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ थी। तो उसने क्या किया, उसने शैतान के सताए हुए हर एक व्यक्ति को चंगाई दी और वो भलाई करते फिरे। और यही यीशु यहाँ पर हैं कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आपके साथ वो भलाई करेंगे और हर एक व्यक्ति को चंगाई देंगे जो शैतान के द्वारा सताया गया है। और जैसे हम यीशु की सेवकाई को देखते हैं, हम देखते हैं कि यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, यानी परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोगों को आजाद किया। और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा पवित्र आत्मा के वरदान यीशु के जीवन के द्वारा प्रकट किए गए। इब्रानियों 2 वचन 3 और 4 में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु ने पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा सेवकाई की, जैसे उसने उद्धार का संदेश घोषित किया, उसे बताया। इब्रानियों का लेखक इब्रानियों 2, 3 और 4 में बताता है। और यीशु की सेवकाई में हम देखते हैं कि उसके जीवन में सामर्थ का बहाव था। आपको याद होगा कि लहू बहने वाली जो स्त्री थी, उसने यीशु के वस्त्र की छोर को छुआ। बाइबल कहती है कि यीशु ने जान लिया कि उसमें से, यानी उसकी देह से सामर्थ निकली है और उस स्त्री ने जान लिया कि वो चंगी हो गई है।
लूका अध्याय 6 वचन 19 में बाइबल कहती है, पूरी भीड़ उसे छूना चाहती थी क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलती थी और उन सबको चंगाई देती थी। इसीलिए अभिषेक का बहाव था लोगों के जीवन में। कुछ लोगों ने उसे स्पर्श किया तो कुछ लोगों ने उसके वस्त्र की छोर को छुआ, यानी अलग अलग तरीके थे, लेकिन उसके द्वारा पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी सामर्थ बहा करती थी। ये सामर्थ बहती थी और लोगों को चंगाई और छुटकारा देती थी। हम ये भी देखते हैं कि विश्वास तो वहां पर अभिषेक के साथ में जुड़ा हुआ था। तो जब लोग विश्वास से उसके पास में आए, वो तो अभिषिक्त थे, वो तो अभिषिक्त व्यक्ति थे और उसके द्वारा सामर्थ बहती थी, लेकिन विश्वास ही उस अभिषेक के साथ जुड़ा था। और फिर एक और महान उदाहरण है ये स्त्री जिसे लहू बहने की बीमारी थी। देखिए, वहां बहुत से लोग यीशु के आसपास भीड़ लगाए थे, लेकिन वो अपने जीवन में उसके अभिषेक का अनुभव नहीं कर पाए। लेकिन ये स्त्री जो विश्वास में आई, वो उस अभिषेक के साथ में जुड़ पाई और वो अभिषेक के बहाव को अपने जीवन में प्राप्त कर सकी। और हम ये भी कह सकते हैं कि अभिषेक के बहाव के लिए कोई भी समय और दूरी किसी तरह से रुकावट नहीं है। कई बार यीशु ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा बेटा जीवित है, और उसने कनानी स्त्री से कहा कि तेरी बेटी आजाद हो गई। उसने छुटकारा पाया और उसकी बेटी तो घर में थी और वो विश्वास के साथ यीशु के पास आई थी। उसने कहा, तेरा विश्वास महान है, जैसे तू चाहती वैसे तेरे लिए हो। और उसकी बेटी जो घर में थी उसने छुटकारा पाया। यानी देखिए, अभिषेक के बहाव के लिए समय और दूरी कोई रुकावट नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखें कि उसका अभिषेक आज हमारे जीवन पर प्रभाव डाले। चाहे आप जहाँ भी हो, जहाँ से भी आप ये संदेश सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी सामर्थ आप तक बहते चली जाए। इसका मतलब आप जहां भी है या आप तक पहुंच जाए। और इसलिए अभिषेक के लिए न कोई समय है और ना ही कोई दूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संसार के किस भाग में हैं और किस समय आप इस संदेश को सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी सामर्थ आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती है, आप जहां हैं वहां पर। और जब आप ये पूरा संदेश सुनेंगे, विश्वास आपके दिल में उभर जाएगा और आप परमेश्वर पर विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप में विश्वास उत्पन्न करता है और ये विश्वास परमेश्वर के अभिषेक के साथ में जुड़ जाता है। और आप देख सकेंगे कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। अब यहाँ तक कि पुराने नियम में भी हम लोगों को देखते हैं जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए थे और उन्होंने महान काम किए। महान काम, ऐसे अगणित उदाहरण हैं। यानी जैसे कि ये डेबोरा जो अभिषेक पाई थी और उसने इस्राएल को छुटकारा दिया, और उसके जैसे बहुत से लोग थे जो परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा उभर कर खड़े हुए। यानी देखिए, ऐसा अभिषेक था जिसने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया। पुराने नियम के भविष्यवक्ता अभिषेक पाए थे और अभिषेक के कारण ही वो लोगों को कर्जे से बाहर निकाल पाए। अभिषेक के कारण ही उन्होंने समस्याएं हल की वहां उस देश में, उनकी भूमि पर। और अभिषेक के कारण ही वो अपने राजा और अगुवों को बता पाए थे कि क्या करना है और किस तरह से अपने देश और लोगों को सुरक्षित रखा जाए। उनके जीवन पर जो अभिषेक था उसके कारण लोग इन सारी बातों का आयोजन कर पाए और जो परमेश्वर चाहते थे बिल्कुल उसी के अनुसार कर पाए। यानी हम यहाँ पर अभिषेक देख सकते हैं, यहाँ पुराने नियम में भी, यानी अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों के द्वारा, और ये अलग अलग तरह के मार्गों से प्रकट हुआ। हम कहते हैं अलग अलग तरह के अभिषेक हैं और लोग इसे अलग अलग नाम देते हैं कि वो इस तरह के अलग अलग अभिषेक के बारे में बताते जाएं। आपने शब्द सुने होंगे यूसुफ का अभिषेक, डेबोरा का अभिषेक या फिर बदलाव का अभिषेक, और लोगों ने इसे अलग अलग तरह के नाम दिए हैं बस इसलिए कि उस अलग अलग कामों के बारे में बताएं जो कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ के द्वारा किए गए थे। अब ये अच्छी खबर है। हमने कहा कि यीशु ने पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा सेवा की, यानी उसकी सेवकाई के बाद, पृथ्वी पर की उसकी सेवकाई के बाद जैसे वो स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे, उसने कहा कि उसके सारे लोग अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ और उपस्थिति प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। प्रेरितों के काम 1:8 में उसने कहा कि तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा और तुम मेरे गवाह हो जाओगे पृथ्वी की छोर तक। तो यीशु अपने लोगों से कहते हैं, तुम पवित्र आत्मा की उपस्थिति और इस सामर्थ को प्राप्त करोगे और पवित्र आत्मा की ये उपस्थिति और ये सामर्थ तुम्हारे द्वारा प्रकट होगी। तो हम यहाँ पर हैं प्रभु यीशु मसीह के चर्च के रूप में और हमें ये अद्भुत प्रतिज्ञा दी गई है
कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त करेंगे और हमारे द्वारा ही पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी सामर्थ खोली जाएगी। मैं चाहता हूं कि हम समझ ले और ये जान ले कि ये अभिषेक तो आज भी इस समय चर्च में काम कर रहा है। देखिए, अभिषेक तो यीशु और उसकी सेवकाई में ही खत्म नहीं हो गया और अभिषेक केवल प्रेरितों के साथ में ही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यूहन्ना अध्याय 7 वचन 37 से 39 में यीशु ने इस तरह से कहा कि यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करता है, ध्यान दीजिए, वो कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है, हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे बारे में कह रहे हैं। और उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करे उसके भीतरी मनुष्यत्व में से उसमें से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। ये जीवन के जल की नदियां क्या है, वो वचन 39 में आगे कहते हैं, लेकिन उसने ये तो पवित्र आत्मा के बारे में कहा था। यानी ये जीवन के जल की नदियां जो है वो तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी सामर्थ है, जो कि हर एक विश्वासी के द्वारा बहती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं पूरी शाश्वती के साथ कि अभिषेक तो आज भी चर्च में काम कर रहा है, क्योंकि अभिषेक यानी पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ तो हर एक विश्वासी के द्वारा बहती जाती है। और इसीलिए आज आप और मैं निश्चय ही पवित्र आत्मा के अभिषेक को अनुभव कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बाइबल में हर एक बात जो हुई है अभिषेक के द्वारा वो फिर से हो सकती है। ये बार बार हो सकता है, बस अभिषेक के कारण ही। पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी सामर्थ कभी घटी नहीं है, कभी बदली नहीं है। समय बदल गया है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से चमत्कार हैं जो किसी खास जगह पर किसी निश्चित समय में हुए थे। समय बदल गया है। हम सुनते हैं शायद 2000 साल या उससे भी ज़्यादा समय बाद, लेकिन पवित्र आत्मा अभी भी चर्च के द्वारा बहता है, वो नहीं बदला है। उसकी उपस्थिति और उसकी सामर्थ किसी तरह से घटी नहीं है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि बाइबल में हुई हर एक बात जो कि अभिषेक के द्वारा हुई वो फिर से हो सकती है। हर तरह के चमत्कार, हर तरह की चंगाई, बाइबल जो भी बात बताती है कि अभिषेक के द्वारा हुई वो तो निश्चय ही आज फिर से हो सकती है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं बदला है, उसकी उपस्थिति और सामर्थ घटी नहीं है। और इसलिए इस किताब की ये पन्ने इतने सामर्थी हैं ताकि हम इन प्रतिज्ञाओं को पढ़ सकें। हम पढ़ सकें कि बाइबल क्या कहती है, जो कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हुए, और भरोसे के साथ में हम ये कह सकते हैं ये आज होंगे और ये अभी होंगे, या आपके जीवन में होंगे, बस अभिषेक के कारण ही। वो बदला नहीं है, पवित्र आत्मा बदला नहीं है। इसलिए आप पवित्र आत्मा के अभिषेक की अपेक्षा कीजिए, उसकी उपस्थिति और सामर्थ का बहाव आप जहां हैं वहां पर आपको छू ले। आप अपेक्षा कीजिए कि उसकी उपस्थिति और उसकी सामर्थ का बहाव आपको जहां भी आप हैं वहां छू ले। अब इसके पहले कि हम प्रार्थना के समय में जाएं, मैं कुछ बातों पर यहाँ पर जोर देना चाहता हूँ जो अभिषेक के कारण ही होती हैं। मैं इसके बारे में बताऊंगा और ये सब यशायाह की किताब में हैं। और जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा है, हम पूरी बाइबल में अभिषेक देखते हैं। मैं यशायाह की किताब से आपको कुछ बताना चाहता हूं कि अभिषेक क्या करेगा, ताकि आपके पास कुछ हो जिसकी ओर आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। और हम में से कुछ लोग तो यहाँ पर बताई गई एक या उससे भी ज्यादा बातों से जुड़ सकते हैं यशायाह की किताब से। अगर आप इससे जुड़ जाते हैं, खुद को उससे जोड़ते हैं, कहते हैं आज मैं इसे ले लूंगा, क्योंकि ये तो बाइबल में है और जो अभिषेक है वो बदला नहीं है। अगर बाइबल कहती है कि अभिषेक ऐसा करेगा तो ये आज मेरे जीवन में निश्चय ही होगा। मैं इसमें जुड़ जाता हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में से करें। तो आइए इन बातों को सुनते हैं। यशायाह अध्याय 10 वचन 27 बाइबल कहती है कि अभिषेक जुए तोड़ता है और बोझ हटा देता है। तो ये जुआ क्या है? ये तो ऐसी सताने वाली बात है जो आपके जीवन पर आती है, ऐसा जो आपको बोझ में दबा देता है या आपको नीचे गिरा देता है, आपको नीचे रखता है। जो आपको नीचे बांध कर रखता है वो जुआ है। और बाइबल कहती है कि अभिषेक जो है वो जुए नाश करता है।
और बोझ हटा देता है। सुनने वाले आप में से कुछ लोग इसे समझ सकते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन शत्रु के ऐसे जुए के नीचे दबा हुआ है। ये आप पर रखा गया है और ये आपको आप जहां वहां पर बंद रखता है और आपके जीवन पर ये बड़ा बोझ है। ये तो इतना ज्यादा बोझ है, ये आप जो सहते हैं उससे भी बढ़कर है। ये आपको कुचल देता है। लेकिन आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं जो आपको बताता है कि ये अभिषेक इन जुओं को तोड़ देगा और अभिषेक जो है ये इन बोझों को दूर कर देगा। इसकी अपेक्षा कीजिए कि ये आपके जीवन में हो जाए। यशायाह अध्याय 11 वचन 2 में बाइबल हमें बताती है कि ये सात तरफा बातों को या सात तरफा कामों को खोलता है। ये बताता है कि ये तो परमेश्वर का आत्मा है, महान परमेश्वर का आत्मा है, अदोनाय, ऐसे परमेश्वर जो कि बहुत ही महान है। और जब वो कुछ करना ठान लेते हैं कोई इसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि महान परमेश्वर का आत्मा उसे पूरा करेगा। वो तो प्रभु का आत्मा है, वो बुद्धि का आत्मा है, वो तो समझ का आत्मा है, वो तो सलाह का आत्मा है, वो तो सामर्थ और पराक्रम का आत्मा है, और वो तो आत्मा है परमेश्वर के भय का आत्मा है, यानी पवित्र आत्मा। तो ये सब कुछ है, ये सात तरफा है, ये पवित्र आत्मा का काम है। तो अभिषेक जो है वो पवित्र आत्मा के इन सारे आयाम को खोल देता है। कुछ लोग जो सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरी समस्याओं को हल करने के लिए मुझे ये बुद्धि चाहिए। शायद ये मेरे दफ्तर की परिस्थिति है, या ऐसी परिस्थिति है जिससे पहले कभी नहीं निपटा है। शायद ये आर्थिक परिस्थिति है या फिर आपके व्यापार की परिस्थिति है। आप ये कह रहे हैं मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग चाहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको जो बुद्धि चाहिए वो देगा। शायद कुछ लोग कहें मुझे सलाह चाहिए, मुझे मार्गदर्शन चाहिए। अभिषेक ही सलाह देता है, अभिषेक ही सामर्थ लाता है, अभिषेक ही हमें समझ देता है, और ये सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध है यहाँ पर अभिषेक में। यशायाह 28 वचन 5 और 6 में बाइबल कहती है, अभिषेक न्याय लाता है और ये उन्हें बल देता है जो युद्ध कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं। और फिर आगे इसी अध्याय में यशायाह 28 में ये कहता है कि अभिषेक निर्देश, सलाह और मार्गदर्शन देता है। यशायाह 28 में किसान के बारे में बताया है। कहता है कैसे किसान जाने कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो ये समझ कहाँ से प्राप्त करेगा, कैसे वो जानेगा कि इस प्रकृति को समझ पाए और इस प्रकृति में जो चीजें हैं उसे अच्छे से जाने। वो ये समझ कैसे प्राप्त करता है, ये कहता है परमेश्वर उसे ये समझ देते हैं। और आज आप और मैं शायद अलग अलग बातों में जुड़े हैं, और परमेश्वर ही है जो अपनी आत्मा के द्वारा समझ देते हैं ताकि हम न्याय का काम कर सकें और बल में आगे बढ़ते जाएं। और वो हमें निर्देश, सलाह और मार्गदर्शन देते हैं कि हम जाने कि संसार की चीज़ों से कैसे निपटें। कुछ लोगों को इसकी ज़रूरत है, और जैसे आज हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ही आप जानेंगे कि किस तरह से सही न्याय करें, आप जानेंगे कि बल में कैसे आगे बढ़ें, आप जानेंगे, आप निर्देश पाएंगे, सलाह और मार्गदर्शन पाएंगे, और जानेंगे कि आपकी परिस्थिति में आपको क्या करना है, चाहे ये कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो। यशायाह 28 में ये किसानों के बारे में कह रहा है, और परमेश्वर केवल किसानी से ही सीमित नहीं, चाहे आपका काम का क्षेत्र कुछ भी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस तरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि वो आपको ऐसे निर्देश और सलाह और मार्गदर्शन दे सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है आपके काम के क्षेत्र में, ताकि आप जाने कि इन सारी बातों को कैसे करें, इसमें काम करें जो कि आपके किसी खास इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और अभिषेक तो जागृति और फलवंत होना लाता है। यशायाह 32:15 बाइबल कहती है, जब हम पर परमेश्वर का आत्मा ऊपर से उंडेला जाए तब जंगल भी फलदायक बारी बन जाएगा। देखिए, जब पवित्र आत्मा आता है तो क्या होता है, जो जंगल है वो फलवंत हो जाता है। अभिषेक यही तो करेगा। अब यह हमारे लिए कैसे उपयोगी होता है। शायद हम अपने जीवन में जंगल के ऐसे स्थान में हैं, हम निर्जल और बांझ भूमि में हैं जहां कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सुनिए, जब पवित्र आत्मा आप पर आता है तो अभिषेक वहां उस रेगिस्तान को बिल्कुल फलवंत बना सकता है। अभिषेक तो निश्चय ही जंगल को फलवंत बनाएगा, और आप इसकी अपेक्षा कर सकते हैं। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये आपके लिए यहाँ पर है। यशायाह अध्याय 32 वचन 15 में ये कहता है, जब आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला जाएगा और जंगल फलदायक बारी बनेगा, और फलदायक बारी फिर वन की गिनी जाएगी। देखिए, ये पवित्र आत्मा और परमेश्वर का अभिषेक
ऐसा बदलाव लेकर आता है और हम ऐसा होने की अपेक्षा कर सकते हैं। अभिषेक हमारी संतानों पर उन्नति, बल और आशीष लाता है। यह यशायाह 44 वचन 3 और 4। परमेश्वर ने कहा, मैं अपना आत्मा तुम्हारी संतानों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे वंश पर अपनी आशीष उंडेलूंगा, और वो पानी के पास लगाए पेड़ों के जैसे बढ़ेंगे। वो बलवान होंगे, वो संपन्न होंगे। और परमेश्वर से हम ये अपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि उसका अभिषेक हमारे बच्चों के लिए यही करेगा। यशायाह 59 वचन 19। बाइबल कहती है कि अभिषेक शत्रु को रोक देता है। ये कहता है, जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेगा तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। इसलिए चाहे शत्रु आपके सामने कितना भी भयानक दिखाई देता हो, आज के दिन चाहे आपका शत्रु आपके सामने कितना भी बलवान क्यों न दिखाई देता हो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडा खड़ा करेगा। देखिए, जब पवित्र आत्मा झंडा खड़ा करता है, जब पवित्र आत्मा नो एंट्री का साइन लगा देता है, कोई शत्रु उसे पार नहीं कर सकता है। लेकिन हमें कहना होगा, पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं आप मेरे लिए ऐसा कीजिए, क्योंकि लगता है शत्रु मेरे विरुद्ध में आ रहा है, लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूं कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ मेरे जीवन में खोली जाएगी कि शत्रु के विरुद्ध में झंडा खड़ा करूं, ताकि जो शत्रु है वो मेरे विरुद्ध में ऐसे आगे बढ़ने न पाए। और फिर आगे देखिए, यशायाह 61 में अभिषेक के बारे में वचन 1, 2 और 3 में, अभिषेक चंगाई लाता है, ये छुटकारा लाता है, ये तसल्ली लाता है और ये बदलाव लेकर आता है। यशायाह 61 के इस वचन के भाग में वचन 1 से 3 में ये वचन हैं जिसे यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत में पढ़े थे। उसने कहा, मैं टूटे दिल वालों को चंगाई दूंगा, मैं बंधुआई में पड़े लोगों को छुटकारा दूंगा। और बाइबल कहती है कि जो सियोन में शोक करते हैं वो उन्हें तसल्ली देता है, और वही तो हर्ष का तेल है, और वो राख के बदले में सुंदरता देता है, और वो तो स्तुति यानी स्तुति के वस्त्र हमें देता है बोझ की आत्मा के लिए। अभिषेक हमारे जीवन में यही तो करता है। आइए हम एक साथ खड़े हो जाएं। अभिषेक हमारे लिए यही तो करता है। अभिषेक छुटकारा लेकर आएगा, और अभिषेक चंगाई लेकर आएगा, अभिषेक बदलाव लेकर आएगा, अभिषेक छुटकारा लेकर आएगा, अभिषेक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आपके राख के बदले में सुंदरता, जो कुछ भी आपके जीवन में मानो पूरी तरह राख हो गया, जो कि बर्बाद हो चुका है और आज तो वो पूरी तरह से उजाड़ ऐसी दशा में पड़ा है, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का अभिषेक ही यानी पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ वो आपके जीवन को स्पर्श करेगी, और जो आज पूरी तरह से राख के जैसे दिखाई देता है, ये बदल कर कुछ सुंदर बन जाएगा। ये कैसे होगा, कब होगा, ये सब परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, पर आज मेरे साथ प्रभु पर विश्वास कीजिए कि आज प्रभु के आपके अभिषेक के द्वारा ये सब कुछ जरूर होगा। देखिए, बाइबल में अभिषेक के बारे में बहुत कुछ बताया है, पर आज के लिए ये काफी है। ये काफी है कि हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें और कहें, प्रभु जी, मेरे जीवन को अपने अभिषेक से छू लीजिए। मैं इसे अपने जीवन में चाहता हूँ। मैं पवित्र आत्मा का स्पर्श पाना चाहता हूँ मेरे जीवन में। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ ऐसे वाक्य जो हमने शुरू में कहे हैं कि जब यीशु ने सेवकाई की तो सामर्थ बहती जा रही थी, और आज भी बिल्कुल वैसे ही होता है कि निश्चय ही पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी सामर्थ का बहाव होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जहाँ कहीं भी आप हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसकी उपस्थिति आप तक पहुँच सकती है, आपको छू सकती है, और आपके जीवन में वो सेवा कर सकती है। और हमने ये भी कहा है कि विश्वास जो अभिषेक के साथ जुड़ा होता है, सरल विश्वास, कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। मैं इसे अपने मन से समझ तो नहीं सकता हूँ, और परमेश्वर हमसे अपेक्षा नहीं करते हैं कि हम इसे अपने मन से समझे। वो हमें बुलाते हैं कि हम अपने दिल से इस पर विश्वास करें। देखिए, आप में और मुझ में ये अद्भुत क्षमता दी गई है कि अपने दिल से इस पर विश्वास करें, चाहे हमारा मन परमेश्वर की इन बातों को समझे या नहीं, कोई बात नहीं। परमेश्वर हमारे मन से बहुत बड़े हैं। हम उसकी सच्चाई पर अपने दिल से विश्वास कर सकते हैं। हम किसी और की मनगढ़ंत बात पर विश्वास नहीं करते हैं। हम किसी और की कल्पना पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम लिखित वचन पर विश्वास कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं उन बातों पर जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है। आज मैंने आपको जो कुछ भी बताया है, ये परमेश्वर के लिखित वचन पर आधारित है। मैंने अभिषेक के बारे में आपको जो कुछ भी बताया है, ये तो लिखित वचन के आधार पर है। ये किसी और के मनगढ़ंत विचार नहीं हैं। ये किसी और की कल्पना नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है, और ये परमेश्वर का वचन इसलिए मैं बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूँ, अगर हम इस पर विश्वास करते हैं अपने दिल से, तो अपने जीवन में इसका अनुभव कर पाएंगे। जब हम
विश्वास रखते हैं तो हम अभिषेक के साथ जुड़ सकते हैं। हम न्योता देते हैं और प्राप्त करते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी सामर्थ को हमारे जीवन में, ताकि परमेश्वर हम में काम कर सके। और अंतिम बात याद दिलाना चाहता हूँ कि निश्चय ही समय और दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है अभिषेक के बहाव के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं, किस जगह पर है और कौन से समय में, से फर्क नहीं पड़ता, या कब आप इस संदेश को देख रहे हैं। समय और दूरी की कोई रुकावट नहीं है, चाहे ये कोई भी समय क्यों न हो, चाहे आप कहीं भी क्यों न हो। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, अपेक्षा कीजिए कि पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करें। अपेक्षा कीजिए कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ आपके जीवन पर प्रभाव डाले। सरल विश्वास के द्वारा अपने जीवन पर अभिषेक के स्पर्श का स्वागत करें। सरल विश्वास से बस कहिए, प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ। अभिषेक हमारे लिए क्या करता है, ऐसी बहुत सी बातें हमने देखी हैं। हमने कहा कि अभिषेक जुआ तोड़ता है और बोझ हटा देता है। अभिषेक तो आत्मा के सात तरफा कामों को खोल देता है, मतलब परमेश्वर की महानता, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसकी समझ, उसकी सलाह, उसकी शक्ति और परमेश्वर का आदर खोला जाता है। हमने कहा कि अभिषेक न्याय और बल खोलता है। ये निर्देश, सलाह और मार्गदर्शन लाता है। अभिषेक जागृति और फलवंत होना लाता है। अभिषेक उन्नति और बल और आशीष लाता है। अभिषेक शत्रु को रोकता है। अभिषेक चंगाई, छुटकारा और तसल्ली लाता है। ये तसल्ली लाता है, ये बोझ को दूर कर देता है, ये स्तुति देता है और राख के बदले में सुंदरता देता है। ये सब और इससे भी बढ़कर हमारे लिए हो सकता है। चाहता हूं विश्वास कीजिए। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। जैसे हम प्रार्थना करेंगे तो हम बस यही कहेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को छू लीजिए। यीशु मसीह के नाम में हमारी ज़िंदगी को छू लीजिए। और उस पल में हम विश्वास करते हैं कि वो हमें छू लेंगे। चाहे आपको चंगाई चाहिए शरीर में या मन में, या फिर जीवन की किसी परिस्थिति में आपको बदलाव चाहिए, या फिर आपको प्रभु से सलाह चाहिए या बुद्धि चाहिए, और चाहे आपके जीवन में बड़े बदलाव का विचार चाहिए आपको, चाहे जो कुछ भी चाहिए, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा इसे आप तक ला सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य के लिए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपका वचन कहता है कि ये खजाना हम मिट्टी के पात्र में रखा है, कि सारी सामर्थ और महानता परमेश्वर की हो, हमारी ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्थापित किया और हमें अभिषेक दिया है। तो पिता, हमने आपके वचन की घोषणा की है, क्योंकि आपने कहा है जो वचन मैं कहता हूं वो तो आत्मा है और जीवन है। आपके वचन ने आपकी उपस्थिति और आपकी सामर्थ की सेवा की है और आपका जीवन लोगों तक लाया है। और प्रभु जी, आज आपके नाम में, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है, देख रहा है, वो आपका स्पर्श पाए, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ प्राप्त कर ले। जैसे हम प्रार्थना में अभी अपने दिल हम जोड़ते हैं, मैं चाहता हूं आप यीशु की ओर देखिए। अगर आपको चंगाई चाहिए तो संभव हो सके तो आपके शरीर में जहां भी परेशानी है वहां पर हाथ रखिए। जहां आप चंगाई पाना चाहते हैं उस जगह पर हाथ रखिए, या आप जहां भी हाथ रख सकते हैं रखिए और कहिए, प्रभु मुझे छू लीजिए, चंगाई दीजिए। अगर आप चाहे तो अपने सिर पर हाथ रखिए। अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जहां पर आप चाहते हैं कि प्रभु स्पर्श करें, उसे प्रभु को बताइए। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने दिलों को एक साथ जोड़ते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य के लिए। और प्रभु जी, इस समय चाहे लोग जहां भी हो, मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें छू लीजिए अपनी उपस्थिति और अपनी सामर्थ्य के द्वारा। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में
शत्रु शैतान का हर एक काम नाश हो जाए। शत्रु का हर एक बोझ और उसका सताव लोगों के जीवन से उठाकर फेंक दिया जाए। हर एक अशुद्ध और दुष्ट आत्मा जो है वो निकल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चली जाए। हर एक कमजोरी और निर्बलता और बीमारी और रोग और सताव और तकलीफें और विनाश और नाश प्रभु यीशु मसीह के नाम में चले जाए। अभी इसी समय छुटकारा इनके जीवन में आ जाए। इन लोगों के जीवन में जो अभी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ इनके जीवन में बाढ़ के जैसे बहते चली जाए और सब कुछ पूरी तरह से अभी बदल दे। और चंगाई अभी इस समय होने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं चाहता हूं कि आप शरीर को जांच लीजिए। अगर कोई हड्डी जो टूटी थी या जगह से हट गई थी या टूटी थी और वो सही रीति से वापस नहीं जुड़ी है, तो चंगाई की अपेक्षा कीजिए। जोड़ों में चंगाई की अपेक्षा कीजिए। जहाँ पर दर्द है, पीड़ा है, अपेक्षा कीजिए कि हर एक दर्द, हर एक जोड़ों का दर्द दूर हो जाए। अभी आपके शरीर में चंगाई आई, ये अपेक्षा कीजिए। डिसऑर्डर और सारी बीमारियां ये चली जाए और परिपूर्णता आ जाए पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। और प्रभु जी, जो समस्याएं भीतरी हैं और जिसका संबंध तो केमिकल असंतुलन से होता है, प्रभु इन्हें चंगा कीजिए। ये जाने कि ये परिपूर्ण हो चुके हैं। ये उस स्त्री के जैसे महसूस करे जिसने यीशु के वस्त्र की छोर को छुआ था। उसने अपने भीतर जान लिया कि वो चंगी हो गई। लोग जानने पाए और अभी पवित्र आत्मा की उपस्थिति उन्हें महसूस हो। वो जाने कि आप छू रहे हैं, इन्हें भीतर से चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद। प्रभु इस समय आप जो गूंगे मुंह हैं उन्हें आज़ाद कीजिए। हर एक गूंगेपन की आत्मा में आज्ञा देता हूं कि यीशु के नाम में निकल जाए। इनकी जीभों को आज़ाद करें, इन्हें बोलने के लिए आज़ाद कर दें। जो लोग अच्छे से बोल नहीं पाते हैं या फिर हकलाते हैं, ये स्पष्ट रीति से अच्छे से बोलने पाए यीशु के नाम में। गूंगे बोलने लगें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और इनके मुंह से शब्द निकलते चले जाएं और बहरे कान खुल जाए यीशु के नाम में। बहरेपन की हर एक आत्मा चले जाए और बहरेपन के लिए चाहे जो भी कारण हो, चाहे कानों में कोई चोट लगी हो, अभी इस समय ये चंगाई पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये फिर से अच्छे से सुनने पाए यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं कि अच्छी तरह से सुनने पाए, चाहे कोई भी चोट क्यों न हो जिसके कारण इनके सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा, ये पूरी तरह से ठीक हो जाए आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ से। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं। हम आपका आदर करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपका आदर करते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु। हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जीवन की परिस्थितियों में हैं, जिन्हें फिर से एक बार फलवंत करना है। हमने आपके वचन में पढ़ा है कि जब ऊपर से आत्मा उंडेला जाता है तो निर्जल भूमि फलवंत होती है और ये जंगल के जैसी घनी हो जाती है। प्रभु अभी इस समय ऐसा बदलाव होने पाए इनके जीवन में। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इसे ले लीजिए। कहिए प्रभु, मैं इसे ले लेता हूँ। पवित्र आत्मा का स्पर्श जो रेगिस्तान को भी फलवंत भूमि बना देता है, जो निर्जल भूमि को फलवंत बना देता है, मेरे जीवन में मैं इसे ले लेता हूँ प्रभु। इसे ले लीजिए। हमने वचन में से सुना है कि परमेश्वर राख के बदले सुंदरता देता है। आप अपने जीवन में इसे ले लीजिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। कहिए प्रभु जी, मेरे जीवन में आप राख के बदले सुंदरता दीजिए। मैं इसे ले लेता हूँ पवित्र आत्मा से ले लीजिए। अगर बाएं पैर में समस्या है और प्रभु आपको चंगाई देना चाहते हैं, आप अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाइए और चलने लगिए। समस्या शायद आपके बाएं पैर में है, लेकिन दोनों पैर पर खड़े होकर चलने लगिए। जो पहले नहीं कर सकते थे उसके बारे में अभी करना शुरू कीजिए। चलिए, कुछ कदम आगे बढ़ाइए।
छोटे कदम लेकिन आगे बढ़ाइए और आपके चलने की जो योग्यता है वो पूरी तरह से ठीक होगी। प्रभु इसे कर रहे हैं, शुरू कीजिए, अपने कदम आगे बढ़ाइए, अभी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हम निश्चय ही आपकी ओर से सुनना चाहते हैं, आपसे ये विनती करते हैं, हमें अपनी गवाही भेजिए। हमारा ईमेल है testimony@apcwo.org, या आप हमें बताइए ऐसा कुछ जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है, हमें इसके बारे में बताइए। अगर चंगाई पाई है और अगर संभव है तो आप डॉक्टर के पास जाइए और चेक करवाइए। हम प्रोत्साहित करते हैं, हम डॉक्टर्स के विरुद्ध में नहीं हैं, हम डॉक्टर्स की ओर से मिलने वाली मदद के विरुद्ध में नहीं, हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपनी चंगाई को जांच लीजिए डॉक्टर के द्वारा और फिर हमें गवाही भेजिए, ये बताते हुए कि मुझे ये समस्या थी, हमने प्रार्थना की, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने जांच करवाई और देखिए ऐसा हुआ है। इसे कीजिए, ऐसा करने के लिए समय लीजिए, मैं जानता हूँ कुछ समय लगेगा, लेकिन इसे अवश्य कीजिए। कुछ समय लीजिए, हमें लिखिए, हमें बताइए कि आपके जीवन में क्या हुआ, या आपकी जीवन की परिस्थिति में, या आपके व्यापार में, ऑफिस में, दफ्तर में, हमें लिखें और ये सब हमें बताइए कि प्रभु ने क्या किया, ताकि हम आपके साथ आनंद मना सकें, आपके साथ आनंद मनाएं। और देखिए आने वाले हफ्तों में हम इन सारी गवाहियों को जमा करेंगे और समय समय पर बताते जाएंगे। हम इसमें लोगों के नाम तो नहीं बताते हैं और ना ही उनकी जानकारी देते हैं, व्यक्तिगत जानकारी नहीं देते, लेकिन प्रभु ने क्या किया वो बताते हैं, ताकि हम एक साथ आनंद मनाएं और एक साथ परमेश्वर को महिमा दे पाएं। हम ऐसा ही करते हैं, तो इसके लिए कुछ समय ज़रूर निकालें। अभी हम सभा खत्म करेंगे और मैं प्रभु की आशीष देना चाहता हूँ, मैं इसे कहूँगा और फिर इसके बाद में याद रखिए, हमारे साथ संपर्क में जुड़िए। अगर ऑनलाइन कम्युनिटी में आप जुड़ना चाहते हैं, हमें ईमेल भेजिए और ये संदेश आप दूसरों को भी बांटते जाइए। शायद कुछ लोग क्वारंटीन में हैं या फिर अलग किए गए हैं या फिर कहीं रखे गए हैं, उन्हें सुनने के लिए कहिए। वचन और आराधना के द्वारा प्रोत्साहित होइए और ऐसा करने के द्वारा आप दूसरों के लिए आशीष बनेंगे। निश्चय ही ऐसा कीजिए। आइए बेनेडिक्शन लें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सब के साथ हमेशा के लिए होती रहें, यीशु के नाम में, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।